भाई यहाँ मौसम ने दस्तक दी बदलने की और यहाँ मेरे परिवार ने कमेंट करना शुरू कर दिया। बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, हेयर ग्रोथ जैसी हम चाहते थे वैसी नहीं हो रही है, लेंथ अटक चुकी है, स्कैल्प अजीब बिहेव कर रहा है, बाल हेल्दी नहीं दिखते। तो आज का जो मैं 4 स्टेप प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इनिशियली एग्जैक्टली जैसा मैं बता रही हूँ वैसे करना है, पर जैसे जैसे आप इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे, आप देखेंगे कि इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कोई ज्यादा फेर बदल नहीं होती है। आपके जो बेबी हेयर आते हैं वो झड़ जाते हैं, वो नहीं होंगे, स्कैल्प हेल्दी रहेगा, हेयर लेंथ बढ़ने लगेगी, हेयर ग्रोथ जैसी आपने सोची थी यकीन मानिए उससे बेहतर ही होगी। ध्यानपूर्वक देखकर समझ कर करिए। अगर पूरा प्रोसेस देखने के पश्चात भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरी प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। जैसे आप अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं ताकि वो सॉफ्ट, सपल, हाइड्रेटेड, शाइनियर रहे, बस एग्जैक्टली यही काम आपके स्कैल्प और आपकी लेंथ के लिए हेयर ऑयल करता है। ऑयल इंश्योर करता है कि आपके स्कैल्प पर कोई खुश्की ना हो, कोई डैंड्रफ ना हो, जहां से हेयर फॉलिकल्स आ रहे हैं वो एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट रहे। ऐसे ही जब आप अपनी लेंथ पर ऑयल लगाते हैं तो आपके क्यूटिकल्स जो कि कई बार उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फील होता है, बाल रफ प्रतीत होते हैं, वो ना हो, इसको इंश्योर करता है ऑयल। जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आपके बालों में क्यूटिकल्स बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, वो शाइन, ग्लॉस, लस्टर, रिपेयर प्रोसेस होता है कि आपके बालों में हेल्थ अपने आप दिखने लगती है। बस ऐसा ही एक इन्फ्यूजन ऑयल आज मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी यूज कर सकते हैं। मेल फीमेल किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये इन्फ्यूजन ऑयल अपने आप में कंप्लीट रेमेडी है। एक एक इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर इन्फ्यूज होने वाला है अपने आप में कंप्लीट रेमेडी है आपके बालों के लिए। लेकिन जब ये ब्लेंड बनकर रेडी होता है तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका फ्रिज कंट्रोल हो रहा है, हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, बालों में जो शाइन आ रही है, जो हेल्थ आ रही है, आपके फॉलिकल स्ट्रांग हो रहे हैं, जिनकी जड़ों में दर्द होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है आपके फॉलिकल्स के लिए। इसके लिए अगर लोहे की कढ़ाई है तो आप लोहे की कढ़ाई लीजिए, अदरवाइज जो बर्तन है आप वो यहाँ ले सकते हैं। इसमें आपको लेना है कोकोनट ऑयल। जो कोकोनट ऑयल आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। अगर आप अच्छे ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एडिबल ग्रेड का है, जो बेहतर रिजल्ट्स देता आया है, दे रहा है, आगे भी देगा, तो आप प्रीति प्रेरणा का कोकोनट हेयर ऑयल भी ले सकते हैं जो कि एडिबल ग्रेड का है। नॉट लाइक मार्केट में जो एडिबल ग्रेड कोकोनट ऑयल है, जो लिखा होता है एडिबल पर होते कमर्शियल है, ये एडिबल ग्रेड ही है। आप इसे खाइए, इसको लगाइए, इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर कीजिए, ये सब में बहुत कमाल का है। इसमें अब आपको लेना है अप्रोक्सीमेटली हाफ अ टेबल स्पून ऑफ कलौंजी एंड हाफ अ टेबल स्पून ऑफ मेथी दाना। अब ये दोनों जो ट्विन्स है ना, ये मैंने कहा ना आपसे अपने आप में कंप्लीट रेमेडी है आपके बालों के लिए। लेकिन जब ये दोनों ऑयल में इन्फ्यूज होते हैं, अपनी ताकत डालते हैं, दैट्स अनदर लेवल रेमेडी। कितने सारे लोग यहाँ नीचे टेस्टिमनी लिख सकते हैं कि उनका फ्रिज कंट्रोल हो गया, उनका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ इन 2 इंग्रेडिएंट से। जी हाँ, तो इनको आप डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको लेना है अप्रोक्सीमेटली आधा आंवला, जिसको आप ग्रेट करके ले सकते हैं, विच विल इंश्योर कि जो आंवले की बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं वो इस ऑयल में बहुत आसानी से आ जाए। इसके पश्चात आपको इसमें लेना है जटामासी, एक ऐसा हर्ब जिस पर मैं लेंथ में बात कर चुकी हूं, आप लोगों के साथ कितनी सारी रेमेडी शेयर कर चुकी हूं अराउंड दिस। ये आपकी जटाओं की तरह दिखता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आपके बालों में इफ एट ऑल ब्रेकेज या ब्रिटलनेस आ रही है, चुपके चुपके ये उसको एड्रेस करता है। किसी को नहीं पता चलेगा, स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, और बाल जो बीच से टूट जाते हैं, हल्का सा खिंचता है उसी पे टूट जाते हैं, वो नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अवेलेबल है तो हैंडफुल ऑफ करी लीव्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। करी लीव्स इंश्योर करता है कि आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, आपके फॉलिकल्स की स्ट्रेंथ, आपके बालों में किसी भी प्रकार की डलनेस अगर आ रही है, रूट्स बहुत वीक हो गई हैं, डल हो गई है, बाल चंपू लगते हैं, करी लीव्स कैन टेक केयर ऑफ ऑल। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से इन्फ्यूज होने दीजिए। जब आपको लगे कि सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं, कुछ भी चट चट पट पट फ्रॉथ नहीं बन रहा है, एवरीथिंग इज सेटल्ड, आप गैस को करेंगे बंद, इसको ठंडा होने देंगे और छान कर एक अलग से कंटेनर में ले लेंगे। आई वुड इंसिस्ट कि आप प्लास्टिक बॉटल ना लें, कांच की बॉटल में लेंगे तो नथिंग लाइक इट, ताकि
वो रिएक्शन ना हो और जो ऑयल हमने बनाया है वो बेस्ट ऑफ इट्स रिजल्ट्स आपको बेयर करता रहे। अगर आप सन इन्फ्यूजन के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप इसको जब भी लगाना चाहें पहले सन पे रख लीजिए। नहीं, हम ऐसे ही यूज करना चाहते हैं, इट इज कंप्लीटली रेडी टू बी यूज्ड आपके बालों में और कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप गुनगुना तेल लगाएं, तो हल्का सा ओवन में घुमा लिया या गर्म पानी में रख दिया। इसके लिए भी कांच की बॉटल इज द बेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक रखेंगे तो रिएक्शंस एंड ऑल होने का डर है। तो कांच की बॉटल इज एवरीथिंग। अगर आपको लगता है कि भाई इतना ताम झाम, इतना सब कुछ सोचना करना बनाना, कहीं तेल ना जल जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप अभी के अभी राइट नाउ ऑर्डर कर सकते हैं प्रीति प्रेरणा का मेथिकल ऑयल। नाउ दिस ऑयल इज समथिंग दैट आई कैन वाउच फॉर। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने बोले हैं वो तो इसमें है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी पोटेंट इसका जो इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, क्लियर इन्फ्यूजन ऑफ मेथी कलौंजी, विच इज द नाम है इसका मेथिकल ऑयल, बट इट हैज द पोटेंसी ऑफ जटामासी एंड आंवला एंड कारी एंड एवरी पॉसिबल थिंग दैट आप सोचते हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, न्यूट्रिएंट देने के लिए, नरिश करने के लिए आप जाकर वेबसाइट पर इसके रिव्यूज चेक कर सकते हैं। लोगों ने कहा है कि उनके बाल सॉफ्टन हो गए हैं, फ्रिज कंट्रोल हो गया है एंड व्हाट नॉट। आप इसको चंपी ऑयल की तरह यूज कीजिए, वीकली यूज कीजिए। इस रेमेडी के तहत सिर्फ इसी ऑयल की चंपी कर लीजिए, एब्सोल्युटली डुएबल। अगर आपको डाउट है किसी भी तरह का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ऑयल, क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्राई किया है उनका कॉन्फिडेंस है एंड यू विल बी अमेज्ड। तो अगर आप इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर कर सकते हैं, गो फॉर इट। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसको ऑर्डर कीजिए, लिंक मैं यहाँ पर टैग भी कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डेफिनेटली ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। तो ये जो ऑयल हमने बनाकर रेडी किया है या फिर ये जो आपने परचेज किया है, इसी की चंपी आपको अच्छे से अपने बालों में करनी है और रहने देना है फॉर ओवरनाइट। देखिए ओवरनाइट के लिए, क्योंकि इतना अच्छा इन्फ्यूजन आपने बनाया है, ये नरिशमेंट, ये न्यूट्रिशन आप अपने बालों को ओवरनाइट के लिए दीजिए। अगर आप एवरी डे या ऑल्टरनेट डेज ऑयलिंग नहीं करते हैं या थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग, जैसा कि आयुर्वेद कहता है, अपने सर्टन पॉइंट्स ऑफ द बॉडी में नहीं करते हैं, तो एक दिन हफ्ते में तो डेफिनेटली आपको अच्छे से अपनी रूट्स को सैचुरेट करके रखना चाहिए। बांध लीजिए और रहने दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको अपने बालों को वॉश करना है, लेकिन ऐसे ही वॉश नहीं करना। आपको चाहिए अरप्पू पाउडर, जो कि बहुत आसानी से आपकी नियर बाय ग्रोसरी में भी अब मिलने लगा है, नहीं तो मैं यहाँ टैग कर रही हूँ। आप जाकर इस पाउडर को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। ये अपने आप में शैम्पू है, ये एक बहुत अच्छा क्लेंजर है, डैंड्रफ क्योर करता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं कभी किसी एक डिवोटेड वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि ये क्या मैजिक आपके बालों के लिए रखता है। आपको इसका एक बड़ा चम्मच दही के साथ मिक्स करना है। अगर आपको दही सूट नहीं करती है तो आप मुल्तानी मिट्टी या कोई भी हेयर पैक जो आप बनाते हैं अपने बालों के लिए वीकली, उसमें ऐड कर दीजिए, रहने दीजिए फॉर 5-10 मिनट्स। और उसके पश्चात आपने जो ऑयलिंग कर रखी है, जस्ट ओपन योर हेयर, नो नीड टू सॉर्ट अभी के लिए, जस्ट अपनी स्कैल्प पर लगा लीजिए, ताकि वो जो ऑयल है वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दही आप जानते हैं क्या मैजिक करता है। पूरे के पूरे स्कैल्प पर लगा लीजिए, जो थोड़ा बहुत बचा है अपनी लेंस पर भी लगा सकते हैं। इट्स अ ग्रेट मास्क इज वेल। रहने दीजिए फॉर 5-10 मिनट्स। आई मीन आप सुबह उठ के फटाफट इसको लगा लीजिए, ब्रश व्रश कीजिए, चेहरा वहरा धोइए, थोड़ा कपड़े वपड़े इकट्ठे कीजिए एंड डन। आप जाकर नॉर्मल शैम्पू कर सकते हैं। देखिए जब हम इतनी अच्छी रेमेडीज अपने बालों के लिए करते हैं, आई वुड इंसिस्ट कि आप बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करें, ताकि जेंटलेस्ट वे में वो क्लेंजिंग जो हम चाहते हैं ये यहाँ से हट जाए और एक्सेस ऑयल, जो कि द ओनली कंसर्न होता है शैम्पू यूज करने का, वो हट जाए। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके बाल लहरा जाएंगे। हाउएवर अगर आप नेचुरल रेमेडीज यूज करते हैं और आपके बाल इनके लिए कंफर्टेबल हैं, तो आपके बाल लहराएंगे ही। तो बहुत अच्छे से आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। आपने कुछ भी केमिकल नहीं लगाया, कोई भी सैलून ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई हैवी एप्लीकेशन नहीं किया, एंड येट आपके बालों में वो शाइन, ग्लॉस, लस्टर सब कुछ विजिबली आपके सामने होगा। वंस आप अपने बालों को धो लें, अब आपको चाहिए एक ऐसा नरिशिंग सीरम जो आपके बालों में इंश्योर करेगा कि जो नई ग्रोथ आ रही है वो टूटेगी नहीं। आपके बालों, आपकी जो फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रेंथन रहेंगे, कोई चिप ना हो, एंड मेक श्योर दैट योर हेयर आर एब्सोल्युटली शाइनियर। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं मात्र आर्गन ऑयल, जो कि कहने को तो ऑयल है, बट यकीन मानिए इट इज सो जेंटल फॉर योर स्कैल्प एंड फॉर योर एंटायर लेंथ कि आपको कोई चिप फील नहीं होता है, एंड इट इज लिटरली अ सीरम। आप ट्राई कीजिए। द ओनली कंसर्न इज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा आर्गन ऑयल अचीव करना, लेकर आना, मार्केट में ढूंढना इज अ बिट ट्रिकी। कुछ मैंने ट्राई किए हैं विच आई एम कंफर्टेबल अबाउट, मैं यहाँ टैग कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ बहुत ही इंटेंस आपके बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए, जैसे कि कॉफी, जैसे कि रोजमेरी, जैसे कि
और भी भृंगराज, ब्राह्मी, राइस एंड व्हाट नॉट, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं केश कृषि सीरम, विच इज वन ऑफ इट्स काइंड। आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे प्रेरणा आपने तो कुछ बोला ही नहीं। भाई हम कम बोल रहे हैं ताकि आप खुद एक्सप्लोर करें। इतना सिंपल ये सीरम है, आप कंसिस्टेंसी चेकआउट कर सकते हैं गाइस। दिस इज द कंसिस्टेंसी, सी इट्स नॉट एट ऑल चिप। बहुत आसानी से आप नहाने के पश्चात जस्ट रैंडमली फ्यू ड्रॉप्स हियर एंड देयर, और जब आप ब्रश करेंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन डू इट अगेन एंड सो ऑन। सूखे बाल, गीले बाल किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वंस यू यूज इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप हैरान रह जाएंगे दैट जो ग्रोथ आप चाहते थे, जो स्ट्रेंथ आप अपने बालों में देख रहे थे, वो बहुत आसानी से अचीव हो रही है। टू ऑल दोज पीपल जो ऑयल के लिए कंफर्टेबल नहीं है, भाई हम सीरम्स के लिए कंफर्टेबल हैं, ऑयल्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे, बिकॉज इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है दैट आई वुड से कि नहीं आप यूज नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज वेरी हेल्दी। द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आई हियर, यू विल बी सरप्राइज्ड, अमेज्ड, हैप्पी कि बहुत जेंटली आपके बालों में वो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। ये कोई ऑयल नहीं है, ये सीरम है। नो चिप, इजी एप्लीकेशन। आप एवरी डे इसको यूज कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म एट ऑल। विद इन फ्यू एप्लीकेशंस इटसेल्फ आपको दिखेगा कि ये काम कर रहा है। बीइंग वेरी जेंटल, बीइंग वेरी सॉफ्ट एंड आपके स्कैल्प के लिए दिस इज वेरी पावरफुल। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आर्गन ऑयल लीजिए, अदरवाइज आप ये केश कृषि सीरम ऑर्डर कर सकते हैं। आई एम टैगिंग एवरीथिंग ओवर हियर, आप चेकआउट कीजिए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके बालों में जो हेल्थ, जो ब्यूटी आप देखना चाहते थे, वो बहुत आसानी से दिख रही है। सो दिस इज ऑल दैट वी वॉन्ट फॉर आवर हेयर, कि वो हेल्दी रहें, वो शाइनियर रहें, वो डिसिप्लिन रहें, एंड इट्स वेरी सिंपली अचीवेबल। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। एवरी सिंगल टाइम आपको हेड वॉश करना है फॉर एटलीस्ट अ मंथ और 2। जी हाँ, इतना समय चाहिए। एंड आपको दिखेगा कि आपके बालों में जो डिसिप्लिन आपको दिख रहा है, दैट्स लाइक कमेंडेबल। आप विश्वास नहीं करेंगे इनिशियली कि इतना आसानी से हो गया। मतलब प्रेरणा ने एक बार बताया, हमने ट्राई किया, इट्स डन। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। आपको कोई सिलॉन ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई और पैरेलल रेमेडी नहीं करनी है। ये पूरा प्रोसेस इज जस्ट सफिशिएंट फॉर यू। सो डू गिव इट अ ट्राई। और जब आपको दिखने लगे कि भाई हाँ, आई सी विजिबल चेंजेस इन माई हेयर ग्रोथ, वापस आकर अवश्य लिखिए। वो सभी लोग जिसको ट्राई करना चाहते हैं, आप उनका कॉन्फिडेंस बन सकते हैं। एंड बिलीव मी, शेयरिंग योर कॉन्फिडेंस विद अदर्स इज अनदर लेवल कॉन्फिडेंस फॉर योर ओन सेल्फ। तो ये जरूर कीजिए, बिकॉज मैं सालों से कर रही हूं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ दैट प्लीज डू कम बैक एंड शेयर योर रिजल्ट्स विद ऑल ऑफ अस। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और हमेशा याद रखिए आप बेहद खूबसूरत हैं, इनसाइड एंड आउट। Lots of love.